करबला में थी, चचा की कुर्बानी करबला में थी, अपने परिवार की कुर्बानी करबला में थी। अल्लाह अकबर। उसी साथ को हज़रत सकीना कहा जाता है। थकी थी कई दिन की, आंखों में नींद का नशा था। थोड़ी देर के लिए असर की नमाज पढ़ने काफिला रुका। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें आप हुसैन। हाँ, एक माहौल रहना चाहिए, रूहानियत रहनी चाहिए। आगे वाले बंदे जरा गौर करें, आप कहते हैं जरा या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। तो जब काफिला आगे चला, असर का वक्त हुआ, काफिला रुका। आप जगह तलाश करने लगी, कोई जगह ऐसी मिले जहां मैं सो सकूं, आराम कर लूं। सोने का इरादा नहीं था, लेट लूं, कोई सायेदार जगह मिले, क्योंकि जिस ऊंट पे आ रही थी उस पे भी कोई साया नहीं था। ऐसी पूरी दोपहरी निकल चुकी थी। एक झाड़ नजर आया, झाड़, एक भारी सा छोटा दरख्त। आपने सोचा इसके नीचे थोड़ा सा आराम कर लूं, धूप से बच जाऊं। जाके उसके नीचे बैठी ना तो थकी थी, लेट गई। लेटी तो आग लग गई। अचानक हुक्म हुआ, काफिला चलने लगा। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब आगे चलने के लिए कहा गया तो अब काफिला आगे नहीं चला। जब काफिला आगे नहीं चला, हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जरा पता तो चलो काफिला क्यों नहीं चलता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है, वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत ज़ैनब से कहते, फूफी लगता है काफिले का कोई बच्चा पीछे रह गया है। कहा क्या हुआ? कहा बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे उतरी, तलाश किया, लोगों में आवाजें थी नहीं, जिसका नाम आता बोल जाता। लेकिन जब हजरत सकीना का नाम आया कोई आवाज नहीं आई। बेकरार हो गई, परेशान हो गई। कौन है सकीना? हुसैन के गले का तावीज है सकीना, हुसैन के दिल का करार है सकीना। सकीना वो है जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी, सकीना वो है जिसे देख के हुसैन की शाम होती थी। और यार बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काली हो या गोरी हो, लूली हो या लंगड़ी हो, माँ बाप के लिए बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अपनी मौत के दिन भी बाप उतना नहीं रोता जितना बेटी की जुदाई पे बाप रोया करता है। मुझे बता तो सकी ये प्यार कौन सा है? खुदा की कसम, ये बाप बेटी की मोहब्बतें हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। सैयदा ज़ैनब कूद गई, तलाश किया सकीना सकीना, कहीं आवाज नहीं आई। ख्याल आया लगता है वहीं रह गई जहां काफिला रुका था। दौड़ लगाई उसी जंगल की तरफ जहां काफिला रुका था। रात काफी गुजर चुकी है, आवाजों पे आवाज, सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आ रही है। दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची जहां पे हजरत सकीना ठहरी थी। जाके कहते सकीना, तो फिर आवाज आई, जी फूफी यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। आप उधर बड़ी हैं, जिधर से आवाज आई थी तो झाड़ के नीचे से जो आवाज आई थी उधर गई तो जाके थोड़ी देर पहुंची, करीब पहुंची, किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। आपने कदमों को रोका और सोचने लगी, देखे कौन है जो मेरी सकीना से बातें कर रहा है। जानते हो, आप देखती हैं कोई नकाबपोश खातून है जिसने शहजादी को गोद में लिटा रखा है। कहती बेटी बता तो सकी कहाँ की रहने वाली हो? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती है, जब इतनी बात कही थी कहाँ की रहने वाली हो? हजरत सकीना कहती है, अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। ये पता है हमारा। का बेटी कहाँ से आए हो? का मदीने से। का क्यों आए थे? का दीन बचाने आए थे। का बचा लिया? कहा हाँ। का कैसे बचाया? का बड़ी कीमत दी है, तब जाके दीन बचा है। का क्या लुटाया? का अकबर हमने दिया, असगर हमने दिया, कासिम हमने दिया, अब्बास हमने दिए, और मोहम्मद हमने दिए, खानदान लुटा दिया, तब दीन बचा गए। अभी ये कहा था, हजरत ज़ैनब आ गई, हजरत सकीना को उठाया, सीने से लगा के कहती है, खातून तेरा एहसान है, तूने इस जंगल में हमारी बेटी को संभाला है, वरना इस बयाबान में कौन किसे देखने आता है। सुन, हम परदेसी हैं, गरीबुल वतन हैं, यहाँ कुछ नहीं दे सकते। कभी वक्त मिले ना हमारे मदीने आ जाना और हमारे घर का पता पूछ लेना। हम अली के घर वाले कहे जाते हैं, आना तेरे एहसान का बदला देंगे। उस खातून ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यार समझो, समझो, खुदा की कसम, जो उनके उसूल पे चलते हैं वो कहीं भी हो उनकी खबर रखते हैं। हाँ, जो उनके उसूल पे होते हैं
हर जगह वो ख्याल रखते हैं। ये करबला, खुदा की कसम देखो तो सही, करबला जंजीरों में हाथ बंधे थे, रस्सियों में हाथ बंधे थे अहले बैत अत्हार की शहजादियों के। हाँ, तुम्हारी मेरी माँ के हाथ में अगर चूड़ी लग जाए तो बेटों की आहें निकल जाती है। माँ ये क्या हो गया, इतना खून, बेटे चूड़ी लग गई, क्या नहीं करते उसकी कलाई में लगाने के लिए। यार अगर तुझे और मुझे अपनी माँ इतनी प्यारी है तो फिर बताओ तो सही, ओनो मोहम्मद को ज़ैनब कितनी प्यारी होगी, हैं? अकबर को अपनी माँ कितनी प्यारी होगी। ये मगर सब कुछ छोड़ गए, सब कुछ खुदा के हवाले कर गए, ऐसी आंखें बंद करके हवाले किया, कोई फिक्र नहीं। हम क्या कहते हो, हम मर गए, हमारी बीवी का कौन देखने वाला होगा। मैं इसे बता देता पीछे बच्चे ना होते थे। क्यों, बच्चे तू पाल रहा है, बीवी को तू पाल रहा है, पालने वाला अल्लाह है। भरोसा रखो, जिन्हें वो अल्लाह के सहारे छोड़ के गए थे, आज दुनिया के कोने कोने में उन्हीं की नस्ल मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन छोड़ा था करबला में, आज बताओ दुनिया के किस कोने पे अली का बेटा नहीं है। अगर दुश्मन के चाहने से गलत होता तो अली की नस्ल ना होती। पूरी ताकतें लगा दी ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कि हिफाजत करने वाला अल्लाह था। मशीयत यही थी कि एक को जरूर बचाया जाए, उससे महबूब की नस्ल चलाई जाएगी। ये मशीयत ही आगे थी। अगर अल्लाह बचाना चाहे तो यजीद के दरबार में ज़ैनुल आबिदीन को बचा देता, और वो ना बचाना चाहे तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाए, फिर भी नूह के बेटे को गर्क कर दे। जिंदगी मौत किसके इख्तियार में, बोलो सारे, बोलो किसके। सारे क्यों नहीं बोल रहे, डर लग रहा है, मौत का फरिश्ता भी आ जाएगा। किसके, अल्लाह के इख्तियार में जिंदगी और खुदा की कसम ये याद रखिएगा, करबला कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था, कोई एक ऐसा तूफान नहीं था जो अचानक आया और चला गया था। नहीं, जब हुसैन पैदा हुए थे तब हुजूर ने बता दिया था कि करबला का मैदान भी कायम होगा, मेरा हुसैन शहीद होगा। अली भी जानते थे बेटा शहीद होगा, हजरत फातिमा भी जानती थी बेटा शहीद होगा, सब कुछ किया औलाद के लिए, लेकिन कभी ये दुआ नहीं मांगी अल्लाह करबला के सफर से मेरे बेटे को बचा दे। कोई तारीख नहीं मिली, कभी नहीं कहा इन्हें बचा देना। जब भी हाथ उठते थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह जब करबला की जमीन पे मेरा बेटा हुसैन आए ना, उसे सब्र भी अता करना है, उसका अजर भी अता करना है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके मुंह के ताले खोल दे, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को करबला वालों के सदक़े में दूर फरमा दे। हाँ याद रखिएगा, बस बहुत गौर से मेरी बात सुनो। तो कभी ये नहीं कहा अल्लाह बेटे को बचा ले, करबला से निकाल दे, वहां के हादसे से बचा दे, बाकी सारे काम किए, लेकिन कभी बचने की दुआ नहीं, रोए भी, साथ भी रहे, आगाही भी दी, इंतजाम भी पहले कर दिए थे, मगर कभी ये नहीं कहा था करबला से बचा देना। हजरत फातिमा जानती थी, एक रिवायत है, पढ़ूंगा आगे अगर इजाजत हो। जरा सारे कहते हैं हुसैन। हाँ बस वक्त हो चुका है, 8-10 मिनट की बात है, जरा सारे मिलकर कहते हैं हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। भाई रुस्तम साहब आपका मजमा बड़ा अच्छा है, आज साउंड भी बड़ा अच्छा है। हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा साउंड है, और आप भी जरा तवज्जो करें। थोड़ी सी देर में बड़ी जरूरी बात बताने लगा हूँ। इनको कितना मालूम था, कितने इंतजाम किए। जब ये काफिला कैदी बन के चलता रहा, सिस्टम क्या था सुने मेरे भाई, मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हें ढोल बजाना या नहीं, फैसला खुद करो, बुरी लगती हैं बातें ना। हाँ मगर एक बात सुनना, जब इन्हें कैदी बनाया गया, यजीद ने हुक्म दिया कि कैदियों के आगे आगे ढोल वालों का इंतजाम किया जाना है, ताकि वो आगे आगे ढोल बजाते चले और हमारी फतह का जश्न मनाते हुए जाएं। जश्न मनाते हुए हमारी फतह का जाना चाहिए वो, सुनना। इसलिए ढोल वालों का इंतजाम हुआ, आगे आगे ढोल वाले थे, पीछे पीछे कातिल थे, नेज़े थे उनके हाथों में, अल्लाह अकबर। फिर उनके पीछे सबसे ऊपर सरे हुसैन था नेज़े पर, और बाकी कैदी पीछे आ रहे थे। जब ये सफर चल रहा था ना, तो आपने कभी कभी देखा होगा कहीं सिग्नल पे भी भिखारी खड़े रहते, देखा है ना,
भीख मांगने वाले, जहां गाड़ी रुकी हाथ फैला दिया, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्लो हो रही है। ऐसे ही ना शहर में जब एक बस्ती से ये काफिला गुजर रहा था, एक फकीर खड़ा था, अंधा था, नाबीना, जिसकी आंखें नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा था। उसने जब ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है बारात आ रही है, अगर बारात करीब आ जाए ना, जब दूल्हा पास से गुजरे तो बता देना, मैं तभी भीख मांगूंगा। इसलिए कि दूल्हा पास हो तो भीख ज्यादा मिला करती है ना, तभी ज्यादा मिलती है ना। यार दोस्त भी देते हैं दोस्त के नाम पे, बाप देता, भाई भाई के नाम पे, बहनें भाइयों का सदका देती है। जब करीब आए ना तो बताना भीख मांगना है। अल्लाह अकबर। उसने जब देखा ना सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल बजाने वाले, खुद सोचे कयामत में किसके साथ खड़े होंगे। हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है, हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। ढोल वाले किधर जाएंगे और कुरान वाले किधर जाएंगे, ये अपना फैसला खुद करेंगे। ढोल वाले जब उसने देखे, कहने लगा अब्बा लगता है कोई बड़ा शान वाला दूल्हा है, नए कपड़ों में ढोलक वाले हैं, ढोल वाले नए कपड़ों में है। उसने कहा अच्छा दूल्हा आने दे। जैसे ढोल वाले आगे गुजरे, पीछे से कातिल आए, उनके पीछे जब नेज़े पे सर देखा ना, बच्चे के होश उड़ गए, होश उड़ गए। अभी सोच रहा था, इतने में सकीना की सवारी, बंधे हुए हाथ, ऊंट की कमर पर पड़ी हुई सकीना। अब जब उसने देखा खड़ा ना रह सका, गिरने लगा, तो उसने दामन थामने की कोशिश की। दादा जो उसके साथ था उसका कपड़ा पकड़ना चाहा, जैसे कपड़ा पकड़ना चाहा वो नाबीना था, उसे लगा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है। इसने इशारा किया कि दूल्हा आ गया है। उसने जब इशारा देखा तो उसकी जबान से जुमला निकला, ओ दूल्हा नबी की खैरात दे, अली की खैरात दे। जैसे इतना कहा है, उस वक्त हजरत ज़ैनब की सवारी गुजर के जा रही थी। फरमाती अम्मा फिजा कहा क्या, इससे पूछो तो सही ये अली को जानता है कि नहीं, इसने अली का नाम कैसे लिया, कभी मिला के अली से। फिजा ने कहा बता तो सही, तू जिस अली का नाम ले रहा है क्या कभी उससे मिला के, कब मिला तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूं जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता। अब बेटी बेटी होती, बेटी बेटी होती है, कहने लगी बहुत दिन बाद आज बाप का नाम सुना है, इससे कहो एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। जानते हो अगर बाप के नाम का कोई दूसरा शख्स मिल जाए ना, तो बेटी को उस शख्स में भी बाप का चेहरा नजर आया करता है। ये प्यार होता बेटी का बाप से। कमा फिजा से कहिए एक बार और मेरे बाबा का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। आपने फिर कहा एक बार और नाम ले, तेरा मुंह बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार फिर क्या उसने फिर कहा अली की खैरात दो। कहा अम्मा इससे पूछो ना सही है क्या मांग रहा है। हजरत फिजा ने कहा बेटे बता तो सही क्या चाहिए। कहा भिखारी हैं, सदियों नस्लों से मांगते चले आ रहे हैं, मांग के गुजारा होता है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा कहा क्या, इससे कह दो वो जो सकीना आ रही है जिस सवारी पे, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह इतना दे देगा कि नस्लों की भीख खत्म हो जाएगी। उसने इतना सुना, बच्चे ने नाबीना का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ा जिधर हजरत सकीना की सवारी जा रही थी। जैसे सवारी के पैर हटे, उसने मिट्टी हटा के देखा, मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया। जब सोना निकला उसने कहा मौज आ गई, अब भीख नहीं मांगेंगे। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गुजर के गया है इसमें एक खातून कैदी बन के गई है, उसने कहा था मिट्टी हटा लो सोना मिलेगा। कहा मिट्टी हटाई तो सोना मिल गया। उसने कहा सोना फेंक दे। कहा क्यों? कहा उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता ये जो कैदी गुजर के गए हैं या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। अल्लाह, ये थी कैदियों की शान। वो जा भी रहे थे तो झोलियां भरती जा रहे थे। हाँ, बरेली से आवाज आती है नेमतें बांटता जिस शब्द वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। यार जिसकी नस्लों में ऐसी सखावत हो, उस खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितनी सखावत हो। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और भीख देने की शान देखो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला।
करबला वालों ने पर्दा किया, पर्दे के लाजिम करें, बेटियों को पर्दा सिखाएं। और मेरी गुजारिश है, अगर बंदा कोई जन्नत में जाना चाहता है, आज अहद करो किसी की बेटी से मुंह से जहेज नहीं मांगेंगे। कितने लोग हाथ उठाते हैं, बोलिए जरा। पक्का वादा करना है, पक्का वादा करना है। कुछ हाथ नीचे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन जितने हाथ ऊपर आ रखे हैं उन्हें भी हुसैन देख रखे हैं, जो नीचे जा रखे हैं उन्हें भी हुसैन देख रखे हैं। मुंह से जहेज तो नहीं मांगेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सारे वादा करो, नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा है। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल के सत्ते में किसी गरीब बेटी का मुकद्दर चमका दे। हाँ, और मैं एक बात आखिरी कह जाऊं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना, किसी इतने गरीब बाप की बेटी घर में ले आना जो बेटी का खर्चा तक ना उठा पा रहा हो, उसको लाके 2 वक्त की इज्जत से रोटी दे देना। मैं वादा करके जाता हूं, खुदा की कसम, मैं अपने हुजूर के करम पे ये फख्र करते हुए कहता हूं, तुम अगर उनकी उम्मत की ऐसी गरीब बेटी जिसके 2 वक्त की रोटी का खर्च बाप पे मुश्किल हो, अगर उसे लाके अपने घर में इज्जत के 2 वक्त की रोटी खिलाओगे चैन से, कसम खुदा की, कयामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे, जन्नत तुम्हें तलाश करती नजर आएगी। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, हम गरीबों को अपनाएंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। निकाह आसान करे, मुश्किलें खत्म करे। वो बंदा जो मुश्किलें निकाह की बढ़ा रहा है, वो दीन का भी दुश्मन है, अल्लाह रसूल का भी दुश्मन है। सुन ले बात भाई, अगर इस तरह की अमीरों ने, पैसे वालों ने आदतें ना बिगाड़ी होती तो कोई बेटी किसी गैर के बिस्तर पर जाके नहीं बैठी होती। तुम निकाह करो, निकाह करो। अगर आपको लगता है, आपको परेशानी है कि भाई क्या करें, कैसे करें, तो खुदा के वास्ते तुम अल्लाह के भरोसे निकाह कर लो गरीब से। कभी ससुर के देने से भला नहीं होता, जब भी भला होता है खुदा के देने से भला होता है। समझ रहे हैं? खुदा के देने से भला होता है। और आप किसी भी गरीब को अपने घर की इज्जत बनाए, अल्लाह तेरे कब्र में तेरी रौनक बढ़ा देगा, जन्नत में आएगा तेरी इज्जत बढ़ा देगा। बस जो कोई अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। कोई ना कोई रुस्तम भाई की फरमाइश रही जाती है। मसला 10 मिनट का नहीं है, अभी आप हमारे भाई से भी नात सुननी है, अबीउल्लाह भाई को भी सुनना है। ये दोबारा से महफिल चलेगी, ऐसा रंग इंशाअल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है महफिल में भी ऐसा रंग है जैसे महफिल सीधी करबला जाने लग गई है। हाँ, अल्लाह ताला करबला वालों, हाँ माशाअल्लाह, खैरियत है सारे लोग। बस मेरे साथ सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।